तीन बंदर इतने भूखे थे कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तभी दूर उन्हें केले का एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। उसे देखते ही तीनों की जान में जान आ गई और वे पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़े। दौड़ते समय एक बंदर के हाथ से जादुई पानी की बोतल की एक बूंद गलती से जमीन पर गिर गई। वह बूंद केले के पेड़ की जड़ों के पास गिरी और अगले ही पल पेड़ अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगा। तीनों बंदर हैरानी से उसे देखते रह गए। एक बंदर ने सोचा कि अगर कुछ और बूंदें डाल दी जाएं तो शायद पेड़ और भी बड़ा हो जाए। उसने बोतल से थोड़ा सा और जादुई पानी जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते पेड़ और ऊंचा हो गया और उस पर पहले से भी ज्यादा केले उगाए। ये देखकर बंदरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक बंदर ने जादुई बोतल जमीन पर रखी और केले तोड़ने के लिए उसी पर चढ़ गया, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बोतल पलट गई और उसमें बचा सारा जादुई पानी मिट्टी में समा गया। अगले ही पल केले का पेड़ तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगा। बंदरों को कुछ समझ ही नहीं आया। वे शाखाओं को पकड़े पकड़े केले तोड़ने में लगे रहे। कुछ ही देर में वे बादलों से भी बहुत ऊपर पहुंच चुके थे। तभी एक बंदर का हाथ फिसल गया। आखिरी क्षण में उसने अपने साथी की पूंछ पकड़ ली। तीनों की जान पर बनाई थी। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे गुरुत्वाकर्षण का असर ही खत्म हो गया हो और वे हवा में तैर रहे। वे विशाल केलों को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन नीचे वापस कैसे जाएं, ये उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उधर जमीन पर एक छोटी सी लड़की ने उस आसमान छूते पेड़ को देखा और आश्चर्य से ऊपर देखने लगी। उसने धीरे से पेड़ के तने को छुआ। तुरंत पेड़ धीरे धीरे झुकते हुए वापस धरती की ओर आने लगा। कुछ ही पलों बाद बंदर सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए। वे इतने डरे हुए थे कि आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लड़की की मीठी और भरोसा दिलाने वाली आवाज सुनकर ही उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लड़की उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बंदरों ने अपने केले कसकर पकड़ लिए और बिना एक भी केला बांटे वहां से मुड़ गए। लड़की उनकी सोच समझ गई, लेकिन सच तो यह था कि अगर उसने मदद न की होती तो वे उन विशाल केलों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। अगले ही पल वे सारे केले उड़ते हुए फिर से आसमान की ओर चले गए। बंदर बस हैरानी से उन्हें जाते हुए देखते रह गए। उनकी स्वार्थी सोच ने उनसे सब कुछ छीन लिया। आखिर में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा।